So hello guys, welcome back to the channel Drive with Royals। और अभी हम हैं ऑन द वे। अभी हम जा रहे हैं सेक्रेड हार्ट स्कूल अनुपम के साथ में। और आज हमारा अपॉइंटमेंट है मैम के साथ में। यह स्कूल है सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजीव नगर, तेलीबाग में। और मैम के साथ मुलाकात हमारी होती रही है पहले, बट इस पर्पज से हम उनके पास पहली बार जा रहे हैं। तो हमारा उनके पास जाने का पर्पज़ वही है कि उनसे उनके थॉट्स पूछें, उनके कमेंट्स लें कि उनका क्या सोचना है, क्योंकि ये CBSE स्कूल है और रेपुटेड स्कूल है लखनऊ में। तो हमारी कोशिश ये उनसे थॉट्स पूछें, उनके बारे में पूछें, उनसे समझें कि क्या उनका सोचना है NEP के बारे में, कैसे उन्होंने इस कोविड के टाइम पे चीज़ों को मैनेज किया। तो आइए चलते हैं और मिलाते हैं उनसे आपको। और अगर आपको ये चीज़ें, ये वीडियो देखने के बाद आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से और क्या पॉइंट होने चाहिए जो हम इस अपने क्वेश्चनेयर में ऐड कर सकते हैं। सो चलिए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको बताया था, अभी हम जा रहे हैं इंदु मैम से मिलने। तो अभी हम इंदु मैम के साथ में हैं इनके स्कूल में। और इनसे मिलने का पर्पज़ ये था कि इनसे जानना कि कैसा इन्होंने स्कूल को शुरू किया और कैसे अब ये सिचुएशन में, क्योंकि पूरा माहौल चेंज हो चुका है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और क्या सोचते हैं। तो मैम, बस आपसे मिलने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि आपसे पूछे कि सबसे, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया आपके स्कूल आते हुए और कभी ये मौका नहीं मिला कि आपसे ये बात कर सके, बट आज ये मौका मिला। तो थैंक यू मैम आपका टाइम देने के लिए। और ये जानना है मैम कि कैसे आपने इस स्कूल की शुरुआत की। We started in 1990 और ऐसे ही कि शहर में तो बहुत स्कूल है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मैक्सिमम गांव वाले लोग रहते हैं, तो अपने बच्चियों को स्पेशली बाहर नहीं भेजते। तो एम तो ये था कि हम शहर से गांव में लोग को लेकर आए और यहाँ एजुकेशन की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग अपने आप आए। एंड स्टार्टिंग में तो बहुत टफ रहा, लेकिन चल पड़ा था बढ़िया। टुडे वी आर डूइंग प्रीटी वेल एजुकेशन वाइज। अगर एकेडमिक्स देखा जाए तो वी आर डूइंग वेरी वेल। एंड बाहर से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, दूर दूर से आ रहे हैं। जो सोचा था वो उस ढंग से तो वी हैव अचीव्ड। तो मैम, चूंकि अभी तक तो सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी लास्ट ईयर, बट जो सिचुएशन आई कोविड की और उसकी वजह से सब चीज बंद हो गया। पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से सब कुछ बंद है। तो कैसे मैनेज किया आपने कि कोविड में सारी चीजों को, ऑनलाइन क्लासेस, नेटवर्क का इशू, मोबाइल नहीं होना, कई ऐसे टाइप चीजें थी, तो कैसे करके मैनेज किया? थैंक्स टू माय टीचर्स, आई रियली सल्यूट देम कि उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनको शायद केवल फ़ोन लेना, रिसीव करना और करना ही आता था। दे लर्नड एंड विद इन मैटर ऑफ हाफ अ वीक और सो एवरीवन बिकेम वेरी सोफिस्टिकेटेड कि हाँ, फ़ोन यूज़ करना आना चाहिए और यूज़ करने लगे। एंड दे वर्क वेरी मच। मतलब स्कूल में आज तक किसी को इतनी ट्रेनिंग थी भी नहीं, और हम लोगों को BEd में भी कभी ये ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन किसी ने नहीं कहा, किसी चाहे कितने भी बुढ़े हों, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि हमसे हो नहीं सकता। एंड एवरीवन चेंज्ड, दे लर्नड दिस। जिनको नहीं समझ में आ रहा था, एक दूसरे का हेल्प लेके दे स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। एंड पेरेंट्स का थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो सबको बहुत मज़ा आ रहा था। इट वाज समथिंग न्यू, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन वो आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ, दे स्टार्टेड आस्किंग कि मैम कब खत्म होगा और कब हम स्कूल आ पाएंगे। अब तो 9 महीना, मतलब 1 साल होने वाला है। एंड जैसे ही 9th to 12th का हम लोग ने खोला स्कूल, वी स्टार्टेड गेटिंग गुड अटेंडेंस। हमें अच्छा अटेंडेंस मिल रहा था राइट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम 9 to 12। बाकी पेरेंट्स जो
प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो हमारे यहाँ पे सारे पेरेंट्स के पास उतने फ़ोन नहीं थे, कुछ के पास एक फ़ोन, 3 बच्चे। तो हमने अपना क्लासेस का टाइमिंग भी अलग अलग कर रखा था। एंड व्हाट्सएप वॉज वन ऑफ द मेन सोर्स, बिकॉज उस पर जो भी क्लास ले रहे थे या जो भी असाइनमेंट भेजा जाता था वो रिकॉर्ड हो जाता, तो पेरेंट्स को वो सबसे ईजी लग रहा था। बाकी अगर हम जूम यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी और यूज़ कर रहे थे तो नेटवर्क वॉज अ मेजर इश्यू की। एंड देन पेरेंट्स बोलते हैं डेटा बहुत चला जाता है, सैलरी है नहीं, तो यस व्हाट्सएप पे बहुत डिपेंडेंट थे। देन वी केप्ट ऑन मीटिंग आवर पेरेंट्स ऑल्सो। वी हैड in this time also we had around 3 or 4 meetings with our parents, and it was one to one, like they came to school, so we gave them separate times, but they were here in the school, so we did not let go of them. मतलब उनको भी जो डर था वो भी थोड़ा सा हेल्प आउट किया कि नहीं कोई बात नहीं, सब साथ में चल लेंगे। एंड जिनको वाकई प्रॉब्लम था फीस का उनको भी हेल्प आउट किया कि जब भी आपसे हो पाया दे दीजिएगा। And that is how we are doing it. As such, okay, it was a challenge, but we faced it. So we are ready for the next whatever it is. So at least मेरे ख्याल से ये शायद हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब पेरेंट्स को शायद टीचर की वैल्यू समझ में आ रही है कि एक टीचर कितना करता है और क्या क्या सिखाता है। और ये जो फैमिली टाइम था दैट हेल्प अ लॉट। पर्सनली फॉर मी ऑल्सो, मेरा बच्चा इज 20 years नाउ, और शायद हम लोग को इतने सालों में पहली बार इतना 2-3 महीना इतना बढ़िया टाइम हमारा बीता है। फैमिली टाइम वाज इम्पोर्टेंट, सो दैट इज समथिंग मेमोरेबल इन फैक्ट। जैसे अब ऑनलाइन चल रहा है और फ्यूचर में कैसे सोच रहे हैं, मतलब अगर क्योंकि अब तो ये एक नई सीख मिल गई, शायद किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो अब क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, so what do you think that will help us कि हमारे definitely it's going to help us. This online classes is going to help us a lot, because we also realize that now we can interact with our children anytime, any day, and we don't, like, sometimes it happens that we have decided that only 7 days vacation we are giving, and then the government order comes that another 15 days is added into it. So teachers used to be very worried. Now all those times can be helped out. Plus online classes में ये सबसे बढ़िया चीज़ हुआ that अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं, हम कभी भी बच्चों से अपनी क्लास ले सकते हैं। एक मैसेज डालने की देरी है, बच्चे सबके सब ऑनलाइन आ जाते हैं। सो आप चाहे तो 8 बजे रात को ले लो या सवेरे 6 o'clock हम कुछ स्पेशल कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे आ जाते हैं, we are able to interact with them. This is something remarkable. We used to have 6 days a week classes. जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया तो we did 5 days a week. 2 दिन बच्चों के हमने सोचा आंखों को भी आराम मिले, टीचर्स को भी आराम मिले, एंड वी सॉ दैट इस 5 दिन में भी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी रहती थी तो सब लोग बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी रहते थे मंडे से। We decided that maybe in the coming years we'll go with this only. 5 दिन सब मिलके बढ़िया सी मेहनत करते हैं और 2 दिन की मतलब बहुत अच्छी चीज है ये, क्योंकि स्कूल्स नॉर्मली सैटरडे को खुले ही होते हैं। हाँ, तो अगर आपने सोचा that's really न्यू थिंग, इनफैक्ट मैं कई लोगों से मिला, ये एकदम इनोवेटिव सा अलग सा थॉट है। और मैम बाकी एनईपी को लेकर क्या लगता है आपको, इससे हमें फायदा मिलेगा? जैसे इसमें डिसाइड हो गया कि बच्चा सब्जेक्ट ले सकता है, चूज कर सकता है, सो व्हाट यू I personally used to think like this only कि हम बच्चों को एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग है, और सबसे बड़ी बात जो पढ़ा रहे हैं वेदर इनकी लाइफ में काम आएगा नहीं आएगा उसको कुछ बच्चे को भी नहीं सर्टेनिटी थी। नाउ एनईपी व्हिच इज वर्किंग ऑन स्किल्स, लाइक इट इज डेवलपिंग स्किल्स, तो ये ज़रूरी है क्योंकि हम अपने बच्चों को आज तक ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि तुम पढ़ लो और उसके बाद तुम नौकरी करने जाओ। और आज हमारे देश को ऑफिस जाने वालों से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। वन एंटरप्रेन्योर मिनिमम वो 3 लोगों को तो जॉब देगा ही देगा, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो आप अपना ही नहीं, आप कितने लोगों के लिए काम
हेल्प कर सकते हो, प्लस यू विल बी जनरेटिंग income for the country also. So that is something which is there in through NEP, and that's why I'm supporting it. Like I'm so happy about it because I started realizing this कि जब तक हम बच्चों को skills नहीं पढ़ा सिखाएंगे, और skills सिखाने का मतलब यही नहीं कि हफ्ते में एक पीरियड हमने कर दिया, नाम के लिए हमने लिख दिया कि हम कारपेंट्री सिखा रहे हैं, उसके बाद वो 12th से निकल जाता है और उसने स्कूल में 4 साल से कारपेंट्री किया, लेकिन आज भी वो एक 100 लेके चला नहीं सकता, तो दैट इज यूजलेस। लेकिन अब जो लगता है कि हाँ ये प्रॉपरली हो जाएगा। ग्रेजुएशन के टाइम पे था, मैं आराम से गैस का चूल्हा पूरा खोल के उसको सारा साफ करके वापस लगा सकती थी, बट इफ आई आस्क द सेम थिंग टू माय सन, ही विल नॉट बी एबल टू डू इट, एंड एरर इज ऑन माय पार्ट बिकॉज़ मैंने उसको सिखाया नहीं है। क्योंकि अब मुझे लगता है गैस के चूल्हे में कुछ हो जाए तो आई जस्ट टेक इट टू द मार्केट और गेट इट डन फ्रॉम द मार्केट, किसी एक्सपर्ट से करवा देंगे। ये मैंने कोशिश जरूर की है मेरे बेटे के साथ कि मैं जो भी कुछ भी करूं, इनफैक्ट अगर मैं अपनी कार को साफ भी कर रहा हूं तो आई ट्राई टू इन्वॉल्व इट बिकॉज़ ही लर्न समथिंग, ही ओनली लर्न फ्रॉम देयर। तो बिना वैसे मैं उसको थ्योरी पढ़ाता रहूंगा तो उससे समझ में नहीं आएगा जब तक उसको एक प्रैक्टिकल चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे मेरे ख्याल से शायद काफी इम्पैक्ट। और हम जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो क्योंकि हम बच्चों को लेजी बना दे रहे हैं, एंड वी आर टीचिंग देम and making them expect a good job कि जिस जैसे वो यहाँ से निकलेगा उसको एक 50,000 की जॉब is waiting for him, and we are not telling him कि तुम्हारे पास क्या क्या skills होने चाहिए। हम सोचते केवल पढ़ा लें, उसके मार्क्स अच्छे आ जाए, he will get a job, but skills नहीं होगा तो कहीं की भी फिट नहीं आएगा। हम खुद जानते हैं that just on the basis of marks we are not employing people. We want that person to have very good interpersonal skill, very good communication skills, and should be able to handle situations। वो नहीं होगा तो हम उस इंसान को बहुत दिन रख नहीं सकते अपने साथ। बुक्स में हम ये पढ़ते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, बट उस स्किल को हम प्रैक्टिकल नहीं करा पा रहे। और लाइफ एज सच देखा जाए तो हमने अपने बच्चों की बहुत कंफर्टेबल कर दी है। वो यहाँ से घर जाता है, फैन ऑन है, एसी ऑन कर लेगा, बहुत ज्यादा गर्मी है तो ऐसा नहीं होता है कि वो सोचे कि एसी नहीं चल रहा है तो थोड़ी देर पेड़ के देखो छांव में बैठ जाए, जो हम लोगों के जनरेशन वाले कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों से वो सारी चीजें हटा दी। तो बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसा जनरेशन हम तैयार कर रहे हैं जिसको अगर हमने अभी भी ठीक नहीं किया तो वी आर गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल, क्योंकि इनके सबके मन में है कि बस ये निकले और इनके पास एक बढ़िया जॉब विद अ वेरी थिक सैलरी आ जाएगी। And we all know that we have struggled like anything to reach wherever we are. और वो अगर 50,000 सोचते भी हैं तो 50,000 is not an easy amount. We had to really earn it. हमने जितनी मेहनत करी है, हमारे बच्चे आज, मैं अपना ही नहीं, मैं सबके बच्चों की बात कर रही हूँ, हम लोग नहीं अपने बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं। और उसके बाद अगर उनमें स्किल्स भी ना हो, अपने हाथ यूज नहीं करना चाहते, they don't want to dirty their hands, कोई और कर दे, they are happy with that. तो yes, NEP is going to work there, help us out there. And अगर हम करना भी चाह रहे थे पहले तो हमें ये था कि the society and the parents are not going to support. Now we know that we just have to say कि according to the NEP we have to do. और हमारे देश में जो इंसान अपने हाथ को यूज करके काम कर रहा है, we don't have respect for that person. So maybe with this we'll start teaching our children this, that there is no harm in that and it's a good thing. और काम के थ्रू हम ना जज करें किसी को। तब हो सकता है कि हम सब के सब IAS नहीं बन सकते, हमें एक IAS तो साथ में चपरासी भी चाहिए, स्वीपर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सबको उधर को भेजने की जगह let them decide for themselves and let us as teachers and as educators have a very positive view towards all type of profession, क्योंकि हम ही बच्चों में वो डाल देते हैं। पेरेंट्स तो कर ही रहे हैं लेकिन हम भी उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं उसको सबको या तो IAS बनना है या ऑफिसर्स ही बनना है। सब ऑफिसर्स नहीं बन सकते तो हम भी जानते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आप अगर आज की जनरेशन देखोगे या आप सबको देखो, मैक्सिमम लोग बच्चे दुखी हैं and they are happy being sad. मतलब that is the
they say कि that's a cool thing. I'm so sad. Sad for what? What is your problem? They don't have any problem. Maximum of them are in depression. Why? They don't have any reason. Why? Because we are generating that thing in them that हमारे बच्चे आज हम बाहर नहीं भेजते उसको खेलने के लिए, तो where will he learn? So that is my take on this. कि I'm really looking forward to it. कि क्या होता है? So that's really great. What will be your message? क्या आप पेरेंट्स को, बच्चों को, बाहर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे? देखिए, बच्चों को मैसेज देना तो शायद अब दिस इज सोसाइटी को अगर हमें चेंज करना है तो शायद हम सारे जितने हमारे जनरेशन वाले हैं, whether we are parents, whether we are educators, because even if we are teachers, we are parents, तो हमें मैसेज हमारी जनरेशन को देना है कि थोड़ा सा और हमें स्कूल्स, एजुकेशन एंड टीचर्स का वो जो रिस्पेक्ट हमने ख़त्म कर दिया है, या जो हम देखते हैं हमारे बच्चों में नहीं है, वो हमको देना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चों में आएगा। तो कैसे बोल रहे हैं अपने टीचर्स के बारे में या बच्चों के टीचर्स के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, ये थोड़ा सा चेक करना चाहिए। सेकेंड थिंग, सबको जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई पढ़ाना तो नॉलेज देना हमारा काम है, लेकिन साथ में उसको ये ज़रूर बच्चों में स्टार्टिंग से इंस्टिल करिए दैट एवरी जॉब हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड नो जॉब, नो वन इज गोइंग टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब। आप जो भी करो, आप करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या काम कर रहे हो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप काम कर रहे हो। आप ऐसे ही घर पे बैठे हो कि नहीं, मेरे को मेरे हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा एंड यू आर अ बर्डन ऑन योर पेरेंट्स, या आप फ्रस्ट्रेटेड हो लाइफ से कि मैं जो चाहता हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, वो हमारे बच्चों में हम ही डाल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को वर्कआउट करना पड़ेगा कि हमें हर प्रोफेशन को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए एंड वी शुड नॉट बी जजमेंटल। फिर हर बच्चा क्लास में एक जैसा नहीं होता है, तो हर बच्चा एक ही जॉब के लिए जा भी नहीं सकता। तो हर जॉब को अगर टीचर्स ही इम्पोर्टेंस दे, पेरेंट्स ही इम्पोर्टेंस दे, तो शायद बच्चे रेडी हो जाएं और जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि दुखी हैं बच्चे, वो सब खत्म हो जाए। एंड पर्सनली आई फील कि सब कुछ के साथ साथ लेट्स डेवलप फेथ इन आवर चिल्ड्रन फॉर गॉड। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों में वो फेथ होना चाहिए कि ईश्वर है और हमें उसके साथ थोड़ा सा तो टाइम स्पेंड करना चाहिए। शायद ये टेक्स्ट सबको पसंद नहीं आता। हम लोग, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो नास्तिक हूँ एंड वी फील वेरी प्राउड अबाउट दैट। ठीक है, आप नास्तिक हो, लेकिन आप अपने में से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ले लेते हो। जब इंसान को ये विश्वास होता है कि मेरे साथ भगवान है या मैं भगवान के पास जा सकता हूँ, तो बहुत स्ट्रांग होता है। और वो हमें अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट दे शुड से थैंक्स टू गॉड। ग्रैटिट्यूड सिखाना ही चाहिए अपने बच्चों को, और वो ग्रैटिट्यूड पहले गॉड को, फिर सभी के। और जो इंसान गॉड से ग्रैटिट्यूड रखता है तो वो सोसाइटी में बहुत अच्छा भी हो जाता है, लोग उसे पसंद भी करते हैं। दैट्स ऑल, एंड आई एम श्योर आने वाला टाइम अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वी हैव लर्नड अ लॉट एंड वी आर गोइंग टू सी अ गुड फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम। सो जैसा आपने देखा, मैम ने इतनी अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों को बताया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज गिव योर कमेंट। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ जानना चाहते हैं, प्लीज अपने कमेंट जरूर दें। थैंक यू।